ख्वाजा गरीब नवाज की प्रेरणादायक कहानी। आज हम आपको एक ऐसे महान सूफी संत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में सम्मान और प्रेम के साथ लिया जाता है। यह कहानी है मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिन्हें दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। गरीब नवाज का अर्थ होता है गरीबों पर दया करने वाला, उनकी मदद करने वाला। और सच में उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, जरूरतमंदों और दुखी लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में सिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। उनका परिवार बहुत धार्मिक और सम्मानित था। उनके पिता गियासुद्दीन हसान एक प्रतिष्ठित और धर्मपरायण व्यक्ति थे, जबकि उनकी माता बीबी महनूर भी बहुत नेक और इबादत करने वाली महिला थीं। बचपन से ही मोइनुद्दीन चिश्ती का स्वभाव बहुत दयालु और शांत था। उन्हें गरीबों की मदद करना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत पसंद था। लेकिन किस्मत ने उनके जीवन में जल्दी ही कठिन परीक्षा ले ली। जब वे सिर्फ 15 साल के थे, तब उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनके पास विरासत में एक छोटा सा बाग और एक पानी की चक्की रह गई। वे खुद उस बाग में काम करते थे और साधारण जीवन जीते थे। एक घटना जिसने जीवन बदल दिया। एक दिन उनके बाग में एक फकीर आया। उस फकीर से हुई मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। फकीर की आध्यात्मिक बातें सुनकर मोइनुद्दीन चिश्ती के दिल में ईश्वर की खोज और आध्यात्मिक जीवन जीने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे अपना जीवन सिर्फ धन कमाने में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में बिताएंगे। उन्होंने अपना बाग और चक्की बेच दी और जो भी धन मिला उसे गरीबों में बांट दिया। इसके बाद वे ज्ञान और सत्य की खोज में यात्रा पर निकल पड़े। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे दूर दूर तक गए। वे पहले समरकंद पहुंचे और वहां इस्लामी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे बुखारा गए, जो उस समय ज्ञान और शिक्षा का बड़ा केंद्र था। वहां उन्होंने कुरान और अन्य इस्लामी विज्ञानों का गहन अध्ययन किया। लेकिन उनके दिल में अभी भी एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की तलाश थी। यात्रा के दौरान उन्हें एक महान सूफी संत मिले, उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनके शिष्य बन गए और कई वर्षों तक उनके साथ रहकर आध्यात्मिक साधना, सेवा और विनम्रता का मार्ग सीखा। उनके गुरु ने उन्हें सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल इबादत में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने में होती है। कई वर्षों की साधना के बाद उनके गुरु ने उन्हें भारत जाने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद वे भारत आए और अंततः अजमेर शहर में बस गए। उस समय अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। शुरुआत में लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी दयालुता, ज्ञान और विनम्रता ने लोगों के दिल जीत लिए। अजमेर में उन्होंने एक ऐसा स्थान बनाया जहां हर धर्म और हर जाति के लोग आ सकते थे। वहां रोज गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता था। कोई भी भूखा वापस नहीं जाता था। इसी वजह से लोग उन्हें गरीब नवाज कहने लगे, यानी गरीबों का सहारा। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षा थी, सबसे प्रेम करो, किसी से द्वेष मत रखो। वे मानते थे कि इंसान अगर सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है तो वही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। आज भी जीवित है उनकी विरासत। 1236 ईस्वी में ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका संदेश आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह, आज भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं। उनकी याद में हर साल उर्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मनाया जाता है, जहां दुनिया भर से लोग श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। प्यार, दया और सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। अगर हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करें, लोगों से प्रेम करें और नफरत से दूर रहें, तो यही सच्ची इंसानियत है। और यही था ख्वाजा गरीब नवाज का जीवन संदेश।